हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे ज़रा कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तुम्हारा अपना घर देखो और ये बताओ कि उस घर की छत जो है वो ढलानदार है या फिर सपाट है। तुम्हारे यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं या फिर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, अब ज़रा सोचो। ये सब प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जलवायु और मौसम यानी कि क्लाइमेट और वेदर के बारे में। तो आखिर ये जलवायु यानी कि क्लाइमेट या फिर मौसम यानी कि वेदर होता क्या है। अब तुम कहोगे कि हमारे यहाँ भाई 3-4 दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ी या 2 दिन बादल छाए रहे, बारिश होती रही, तो हमारा मौसम जो है बारिश वाला रहा या गर्म रहा। सर्दियों में अगर ठंड बहुत पड़ती तो कहते हैं मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया। तो क्या इसको हम जलवायु कहते हैं? नहीं, इसको हम जलवायु नहीं कहेंगे। तो आखिर जलवायु होता क्या है? अब नाम देखो, जलवायु, जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा। तुम्हारे जो बड़े हैं वो कहते होंगे कि यहाँ की आबो हवा अच्छी है या बुरी है। आब मतलब पानी और हवा वही वायु। तो क्या जल और वायु मिलके हमें जलवायु क्लाइमेट के बारे में बताते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा आइडिया देते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जलवायु क्या होता है। अगर लंबे टाइम तक हम किसी जगह के मौसम को देखें, लंबे टाइम मतलब कम से कम साल भर तक हम देखते हैं कि एक जगह का मौसम कैसा है, तो हमें एक पैटर्न यानी कि प्रतिमान देखने को मिलता है। यानी कि एक जगह का मौसम लंबे समय तक गर्म है तो हम कहते हैं वहाँ की जलवायु गर्म है, या एक जगह का मौसम बहुत लंबे टाइम तक हम देखते हैं ठंडा है तो वहाँ की जलवायु ठंडी है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रतिमान है मौसम का लंबे टाइम के लिए, वो उस जगह की जलवायु कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे कि वो वहाँ की क्लाइमेट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मौसम और जलवायु बहुत अलग हैं। लंबे समय तक एक जगह का जो मौसम रहता है वो उस जगह की जलवायु होता है, यानी जो पैटर्न रहता है। और बच्चों, हम जलवायु के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि जलवायु यानी क्लाइमेट पर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम जो मनुष्य रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, वो क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है। अब ये सोचो, जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के तुम घर देखोगे कि सपाट होते हैं वहाँ के घर, जबकि जहाँ बारिश होती है वहाँ के घर कैसे होंगे? वहाँ भाई इतनी बारिश होती है तो, और नीचे ज़मीन पर अगर घर होंगे तो पानी बहुत जल्दी भर जाएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि घर जो है थोड़ा ज़मीन से ऊंचा उठाकर बनाए जाते हैं, जैसा कि तुम साइड में वीडियो में देख सकते हो। और अब ये सोचो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पर ऐसे सपाट घर बना दे तो बर्फ़ तो इकट्ठा हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ के घर बिल्कुल साइड में तुम देख सकते हो ढलान वाले होते हैं। तो क्या होता है कि बर्फ़ इस ढलान से नीचे गिर जाती है। बल्कि वहाँ के तुम पेड़ भी देखोगे, पेड़ भी क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और नुकीली पत्तियाँ, ढलान ऐसे वाले ही पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। तो इसलिए हमारा खाना पीना भी जो होता है वो क्लाइमेट यानी जलवायु जैसा होता है। अब बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु होगी, यहाँ तक कि गर्मियाँ पड़ती है, तो हम क्या खाते हैं? तरबूज खाते हैं, ठंडी चीज़ें लेते हैं। और सब्जियां कौन सी होती हैं? घिया, तोरई, ये गर्मियों में आती है ना। और सर्दियों में क्या खाते हो? मटर, गोभी, और चाय पीते हो, गुड़ खाते हो, तिल खाते हो, मूंगफली खाते हो। सर्दियों में ही खाते हो, गर्मियों में तो मूंगफली हम खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमारा खान पान, हम जैसे रहते हैं घरों में, या फिर हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं। अब तुम्हें कपड़ों का भी हैरानी होगी, अगर गर्मियाँ होंगी तो कैसे कपड़े पहनेंगे? हल्के रंगों के सूती कपड़े पहनेंगे, क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, गर्मी अंदर नहीं खींचते हैं, तो हमें ठंडा लगता है। और अगर बहुत सर्दियाँ जहाँ पे पड़ती हैं, ज़्यादातर टाइम सर्दियाँ ही पड़ती हैं, तो वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, यानी कि ऊनी कपड़े पहनेंगे। अब जैसे कि हम भारत की बात करें, उत्तर की तरफ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ का क्लाइमेट है ठंडा, वहाँ पर ठंड, ज़्यादातर समय ठंड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश नहीं होती या गर्मी नहीं होती, वहाँ होती, लेकिन छोटे टाइम के लिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि जो लंबे टाइम तक मौसम रहेगा वो वहाँ की जलवायु होगी। ठीक है, तो अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई कुछ जगह गर्मी पड़ती है, कुछ जगह ठंड पड़ती है, और आसाम जाओ, अगर नॉर्थ ईस्ट जाओ तो वहाँ बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उसको प्रभावित करने वाले
यानी कि क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, पहला कारक है समुद्र से वो जगह कितनी दूर है, यानी कि सी से उसका डिस्टेंस कितना है। तुम्हें भी पता है भाई, पानी के आसपास जो जगह होंगी वो थोड़ी सी ठंडी होंगी उन जगह से जो कि सी से बहुत दूर है, समुद्र से दूर है। अब जैसे कि मुंबई तुम्हें पता है अरब सागर के पास है, तो वहां का जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा ठंडा होगा। कहां से? नागपुर से, जो कि है तो महाराष्ट्र में लेकिन समुद्र से दूर है। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है उस जगह की ऊंचाई। ऊंचाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तुम खुद देखो, अगर तुम कभी घूमने गए हो, हिमाचल प्रदेश पहाड़ों पर गए हो, तो वहाँ तुम्हें ठंड लगती है। लेकिन दिल्ली में देखो तो यहाँ जब दिल्ली में गर्मी होती है तो वहाँ तब भी ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वो जो जगह है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, वो ऊंचे हैं, यानी कि उनकी जो ऊंचाई है ज़्यादा। तो जैसे जैसे ऊंचे हो जाते हैं तो वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। और तुम्हें पता है कि 165 मीटर जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो जो तापमान, टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। कम हो जाता है यानी कि वो थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। अब एक तीसरा जो सबसे ज़रूरी फैक्टर मैं सबसे आखिरी में बता रही हूँ, क्या कि उस जगह की दूरी भूमध्य रेखा से यानी कि विषुवत वृत्त से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। अब मैंने तुम्हें बताया था भूमध्य रेखा कहाँ होती है? पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक बेल्ट की तरह होती है। और तुम्हें पता है भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब जब सीधी पड़ेंगी तो गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो भूमध्य रेखा के पास है अगर जगह तो गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर होगी जगह तो सूरज की किरणें कैसी? टेढ़ी पड़नी शुरू हो जाएंगी। और अगर टेढ़ी पड़ेंगी तो जो गर्मी है कम होगी और ठंड ज़्यादा होगी। तो भूमध्य रेखा के पास जगह, गर्मी ज़्यादा। भूमध्य रेखा से जितनी ऊपर दूर, जितनी नीचे दूर, उतनी ज्यादा ठंड होगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ज्यादा, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को कुछ हीट जोन्स में बांटा है, कुछ कटिबंधों में बांटा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अभी जितना पढ़ाया है उसको ध्यान रखो, उसका रिवीजन करो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कटिबंधों की, हीट जोन्स की। बच्चों, तुम्हारे अभ्यास के लिए हिंदी और इंग्लिश में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ो और इस वीडियो को देखकर या फिर अपने अध्यापक अथवा अध्यापिका से पूछकर इन प्रश्नों के जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो।